बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया था और स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेस पढ़ा था हमने, जिसमें हमारा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन भी कहते हैं, इन पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस की थी। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन किसे कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहा होता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन बेसिकली हमारे ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है। और ओरल कैविटी क्या है? ओरल कैविटी को हम माउथ भी कह सकते हैं और बक्कल कैविटी भी कहते हैं, जहाँ पे हमारे मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन दोनों होती है। तो पहले हम मैकेनिकल डाइजेशन को पढ़ते हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन क्या है। बेसिकली मैकेनिकल डाइजेशन हम मेस्टिकेशन को कहते हैं। मतलब हम अपने दाँतों से फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो उसको मैस्टिकेशन कहते हैं और यही हमारी मैकेनिकल डाइजेशन में आती है। तो थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। डाइजेशन कंसिस्ट्स ऑफ 4 स्टेप, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। इंजेशन डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि टेकिंग फूड इन ओरल कैविटी, डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड और इसके अलावा एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ फूड और फाइनली एक्सक्रीशन ऑफ फूड। ये 4 स्टेप हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप एंड आवर फर्स्ट इंजेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर। जहाँ से हमारी ओरल कैविटी से, मतलब ओरल कैविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंजेशन ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रही है। वेयर बोथ मैकेनिकल डाइजेशन अकर बाय द हेल्प ऑफ, वेयर बोथ मैकेनिकल, या मिस्टेक हो गई है, केमिकल डाइजेशन अकर बाय द हेल्प ऑफ मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग ऑफ फूड बाय टीथ। मतलब आप अपने टीथ के ज़रिए, दाँतों के ज़रिए जो आप फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे-छोटे पीसेस में, टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेस्टिकेशन कहते हैं। ये ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज़ के बेस पे भी आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको अपने माइंड में रखिएगा। In mastication, there is two powerful face muscle that play a major role for chewing the food. मतलब मेस्टिकेशन के दौरान, ठीक है, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पे 2 मेजर मसल्स होते हैं, जो आपको मतलब वो खुराक को या फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो उसमें में फर्स्ट वन है टेम्पोरलिस मसल एंड अदर इज़ ए मेस्टर मसल। ये दोनों मेजर मसल्स होते हैं और ये उनकी फिगर है, ये देखें। ये एक जो था आपके जो कान है ना, उसके ऊपर जो मसल होता है और दूसरा नीचे हमारा जो लोअर जॉ होता है और उनके करीब ही ये मसल होते हैं। तो जब आप खाना खाओ ना, तो अगर यहाँ पे आप हाथ रख के देखोगे ना, तो आपको इस मतलब ऐसा फ़ील होगा, यहाँ यहाँ पे ये इन मसल्स में मूवमेंट हो रही है। बेसिकली यही मूवमेंट होती है जिसकी वज़ह से हम फूड को ईज़िली ब्रेक डाउन कर पा रहे होते हैं अपने दाँतों से, ठीक है? तो ये दोनों मेजर मसल हैं, जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इन दोनों के हवाले से भी आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, तो इन दोनों के नाम अपने माइंड में सेट कर लिएगा। तो अब आते हैं केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या होता है? केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स। अच्छा, केमिकल डाइजेशन में मेजर रोल जो होता है ना ओरल कैविटी में, तो फिलहाल हम ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं, स्टमक या फिर इसोफेगस के बाद हम बाद में वहाँ चलेंगे। तो मेजर रोल यहाँ पे सिलिवरी ग्लैंड का होता है माउथ में। तो सिल्वर ग्लैंड क्या करते हैं? दे सीक्रेट सलेवा फ्रॉम द फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ फूड। वो सलीवा को सीक्रेट करते हैं और वो सलीवा हमें फूड के अंदर जो है ना लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, या मतलब कि आप इजीली फूड को चबा सकते हैं और उसके अलावा इजीली जो आप ना इनगल्फ कर सकें, स्टमक तक पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इसोफेगस। ठीक है, अब सलेवा स्टार्ट केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। सलेवा से ही हमारे फूड की जो है ना केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। केमिकली डाइजेशन हमारे माउथ में भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है और उसके अलावा पैनक्रियाज़ जो सम टाइप ऑफ एंजाइम रिलीज़ करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूोडेनम पार्ट में, तो वहाँ पे भी केमिकल डाइजेशन हो रही होती है। लेकिन फिलहाल हम ओरल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, ये चीज़ें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है हमारी, सिलेवा कंटेन एन एंजाइम नेम अमाइलेज। सिलेवा के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि अमाइलेज के नाम से डेट ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट। वो आपके फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है, छोटे-छोटे पीसेस में उनको कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली ये भी एक एमसीक्यूज़ आ जाता है कि हमारे केमिकली माउथ में
केमिकली नहीं, माउथ में वो कौन-सा न्यूट्रिएंट्स है जो सबसे पहले डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है जब हम खुराक लेते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज होता है जो कि हमारे माउथ के अंदर सलिवरी ग्लैंड रिलीज़ करते हैं। तो सलिवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं, पैराटाइट ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 होते हैं, मतलब एक पैराटाइट एक साइड पे होता है, एक दूसरी साइड पे होता है, एक सबलिंगुअल एक साइड पे होता है, एक दूसरी साइड पे होता है और एक सबमैंडिबुलर एक साइड पे होता है, एक दूसरी साइड पे होता है, मतलब 3 पेयर होते हैं। ये और 6 ग्लैंड होते हैं, इनके 3 पेयर होते हैं जो हमारे ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं और इनकी डेप्थ जो है ना वो हमारे माउथ में ओपन होती है जो कि सलिवा सीक्रेट करती है जो हमारे फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अब टंग के बारे में बात करते हैं। मतलब टंग भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है फूड फूड के दौरान डाइजेशन के सॉरी फूड के दौरान, च्यूइंग के दौरान, मतलब खुराक लेने के दौरान। तो टंग क्या करता है? टंग रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। एक तो टंग का हमारी ज़ुबान का मेजर रोल ये है कि वो आपको बताती है कि मतलब ये जो हम खा रहे हैं या जो चीज़ हम ले रहे हैं, उसकी टेस्ट कौन-सी है? वो स्वीट है या फिर बिटर है या फिर उसकी कौन-सी मतलब टेस्ट है, कड़वा है, मीठा है या किस टाइप का है, ये सारी चीज़ें हमें टंग से पता चलती है, उसकी टेस्ट है। तो दूसरा है फ्लेक्सिबल मसल दैट हेल्प फॉर फूड इन मूवमेंट हियर एंड देयर। मतलब एक फ्लेक्सिबल मसल है जो आपको फूड को कभी इस साइड पे मूवमेंट कर देता है, कभी उस साइड पे मूवमेंट कर देता है। क्योंकि फूड के अंदर लुब्रिकेशन होती है और उसी लुब्रिकेशन के दौरान और उसी टंग की मूवमेंट के दौरान आपका फूड जो है ना इज़िली ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे-छोटे पीसेस में और इज़िली आप उनको मतलब इंगल्फ कर पा रहे होते हैं, निगल सकते हैं स्टमक तक पहुँचाने के लिए। उसके अलावा टंग हेल्पफुल फॉर इंगल्फ फूड इन द फॉर्म ऑफ बोलस। उसके अलावा टंग जो है ना ज़ुबान आपकी हेल्पफुल होती है फूड को इंगल्फ करने के लिए बोलस के फॉर्म में। क्योंकि जब आपका फूड को टंग कभी इस साइड पे मूवमेंट करेगा, कभी उस साइड पे तो वो बीच में आ जाएगा एक बोलस की नुमा। मतलब बोलस बन जाएगा टुवर्ड्स द स्टमक थ्रू एस्ophagus। फिर वो आप इज़िली उसको इंगल्फ कर सकते हैं स्टमक तक। ठीक है, एबनास ग्लैंड आल्सो प्रेज़ेंट ऑन बैक साइड ऑफ द टंग। अच्छा, इसमें भी ग्लैंड होते हैं, सम टाइप ऑफ ग्लैंड होते हैं टंग के बैक साइड पे, जिसको हम एबनार ग्लैंड्स कहते हैं। वो क्या करते हैं? वो एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं लाइपेज़ दैट ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट लिपिड। जो आपके फूड के अंदर लिपिड होते हैं, उनको डाइजेस्ट करती है। एक बात आप माइंड में रखिएगा कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, सॉरी एंजाइम रिलीज़ होते हैं जो आपके लाइपेज़, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ यहाँ हम माउथ की बात कर रहे हैं, तो माउथ में भी लिपिड और दूसरा हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब फेरेंक्स और इसोफेगस। सबसे पहले इस फिगर को देखें और पहले ये जानें कि ये जो मतलब इसकी स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, फिर इसका प्रोसेस समझते हैं। पहले तो ग्रीन कलर का जो ये फूड है और उसके अलावा एपिग्लॉटिस है, लेरिंग्स है और इसोफेगस है। एपिग्लॉटिस क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होती है जो दोनों ये जो लेरिंग्स है ना, ये हमारी वॉइस बॉक्स है, ठीक है? और इसोफेगस क्या है? हमारी फूड पाइप है, खुराक की नली है जो हमारे स्टमक तक जाती है और लैरिंक्स हमारी लंग्स तक जाती है, ठीक है? तो एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है? ये हमारे इस जो इसोफेगस है उसको मतलब हर वक़्त इसको बंद कर देता है। मतलब जब हम फूड लेते हैं ना, तो उस वक़्त ये उसे ओपन कर देता है, बाकी अदर टाइम में ये इसको स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि जो हम साँस लेते हैं, वो साँस हमारे लंग्स में जाए, हमारे फेफड़ों में जाए, हमारे स्टमक में नहीं जाए। क्योंकि अगर ये गैस साँस स्टमक में जाएगी तो स्टमक के अंदर गैस बन जाएगी, ठीक है? तो इसलिए ये एपिग्लॉटिस हमारे इसोफेगस के ऊपर होता है, उसको बंद करता है इसोफेगस को, वो हमारी साँस की नली को ओपन करता है। फिर अब सेकंड इस पिक्चर में देखें, जब हम खाना खाते हैं, तो ये एपिग्लॉटिस लंग्स के ऊपर यानी लेरिंग्स का जो पार्ट है, इसके ऊपर आ जाता है और लेरिंग्स को कवर कर देता है, बंद कर देता है, ताकि लेरिंग्स के अंदर हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर हमारी खुराक ना चली जाए, हमारा फूड ना चले जाए, पानी वगैरह जो चीज़ हम खाते हैं, वो हमारे लंग्स में ना चली जाए। इस वजह से ये एपिग्लॉटिस उस टाइम पे बंद होता है जब लेरिंग्स उस टाइम पे बंद होता है जब हम खाना खाते हैं और जब हम खाना खाने से फ़ारिग हो जाते हैं,
मतलब जो हमने फूड का एक लुक़मा लिया, उसको अंदर इंगल्फ़ करने के बाद, ठीक है, तो बाद फिर ये इसोफ़ेगस को बंद कर देता है, लेरिंक्स को ओपन कर देता है, फिर हम ईज़िली साँस ले पा रहे होते हैं, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि खुराक के दौरान, खाने खाने के दौरान बातचीत नहीं करें ताकि आपका जो फूड वग़ैरह वो आपके लंग्स में जा सकता है। फिर उसके बाद इसोफ़ेगस के अंदर एक इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, ठीक है? वो इसोफेजियल स्फिंक्टर क्यों होता है? क्योंकि जो हमने खुराक ली ताकि वो वापस ना आए, ठीक है? वो स्फिंक्टर उसको बंद कर देता है, फिर हमारे इस इसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो हमारा जो फूड है, हमारा जो खुराक है, खाना है, वो हमारे स्टमक तक चला जाता है। फिर स्टमक के ऊपर भी एक स्फिंक्टर होता है, फिर वो ओपन होता है, फिर हमारे खुराक जो है वो स्टमक में चली जाती है, फिर वो स्फिंक्टर बंद हो जाता है। बंद इसलिए हो जाता है ताकि स्टमक से फिर ऊपर मुँह की तरफ इसोफेगल बैकवर्ड मतलब फूड ना आ जाए, इसलिए वो स्फिंक्टर बंद हो जाता है। फिर फेरेंक्स की हम बात करते हैं, फेरेंक्स बेसिकली हम फूड पाइप को कहते हैं, मतलब वो जो हमारी खुराक को एक रास्ता प्रोवाइड करे, और लैरिंक्स जो होती है वो विंड पाइप होती है, यानी एयरवे पाइप कहते हैं, आप जो भी कह लें, जो हमारे साँस को लेने में हेल्पफुल होती है। तो यहाँ तक हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अब हमारा फूड स्टमक तक आ गया, फिर स्टमक में किन-किन चीज़ों की चेंजेस आ जाती है, वहाँ पे कौन-कौन से मतलब ऐसे समझें रिएक्शंस होते हैं, या फिर कौन से केमिकल डाइजेशन होती है, स्टमक में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो में इस टॉपिक के बेस पे कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में उसका आंसर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।